सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसमें एक जिज्ञासा है, धर्म के नाम पर क्या शासन हो रहा है, क्या होता आया है? क्या हम सभी धर्माधिकारियों के दास हैं? विशेषकर महिलाओं के अधिकार कहाँ हैं? तो देखिए, मनुष्य जब जन्मता है तो कई तरह के लोगों पर निर्भर हो जाता है। कई तरह के नियम कानून उस पर लागू होने शुरू हो जाते हैं जन्मते ही। जैसे जैसे बढ़ता है उसे भिन्न भिन्न नियमों की जानकारी होती है, उस पर लागू भी होते हैं। परिवार के नियम, मित्रों के नियम, समाज के नियम, अर्थव्यवस्था के नियम, कानून व्यवस्था के नियम, राजनीतिक व्यवस्था के नियम, प्रशासनिक व्यवस्था के नियम, किसी संस्था के नियम, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसके भी अपने नियम होते हैं। फिर किसी कंपनी में काम करने जाते हैं उसके भी नियम होते हैं, या सरकारी नौकरी में जाते हैं वहाँ भी नियम होते हैं। तो ये नियम तो होते ही होते हैं, साथ में धर्माधिकारियों के भी नियम होते हैं, धर्म के भी नियम होते हैं। हर धर्मों ने नियम बना रखे हैं। कुछ नियम जो लोगों के लिए लाभप्रद हैं, तो वे नियम तो अच्छे हैं जो लाभप्रद हैं, परंतु चाहे वे लाभप्रद भी हों, थोपे नहीं जाने चाहिए। और कुछ नियम तो निहायत नुकसानदायक हैं, निरर्थक हैं, वे भी थोपे गए हैं। कुछ तो अज्ञानतावश कर्मकांड के रूप में हैं, वो परंपरा से जारी हैं, वो भी एक तरह से थोपे गए हैं। और लोग सामाजिक दबाव में, धार्मिक दबाव में उसे करने के लिए विवश हो जाते हैं। उससे विद्रोह करने पर उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है, उस पर दंड लगाए जाते हैं, उसकी आलोचना की जाती है, उसे कई चीज़ों से वंचित भी कर दिया जाता है। और इस्लाम में तो विशेष है कि वहाँ तो गर्दन तक काट दी जाती है, मार भी दिया जाता है। जो महिलाओं की अधिकार के बात में पूछे हैं, सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के ऊपर ही सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। क्योंकि सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं वो अधिकतर महिलाओं ने ही लिखे हैं। इस्लाम का तो पूरा पुरुषों ने लिखे हैं, तो महिलाओं के खिलाफ ही लिखे हैं। चाहे इस्लाम हो, चाहे आप देख लेंगे कुरान, तो चाहे बाइबल देख लेंगे, तो आपको साफ लग जाएगा कि ये पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं। चाहे किसी भी धर्म के, मत के, संप्रदाय के आप देखेंगे, चाहे जैन संप्रदाय हो, बौद्ध संप्रदाय हो, चाहे हिंदुओं के हों, सभी जो हैं ग्रंथ पुरुषों के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अपने लिए लिखता है, जो वो अपने खिलाफ तो लिखेगा नहीं, वो दूसरों के ही खिलाफ लिखेगा। तो महिलाओं के खिलाफ लिखे हुए हैं, निश्चित लिखे हुए हैं। अब तो ये महिलाओं के ऊपर है कि कितना विरोध करती हैं और अपने को उस दास्ता से मुक्त करती हैं।
उन्हें समझाया जाता है कि यह तुम्हारे भले के लिए है, तर्क वर्क दे करके समझाया जाता है। तो यदि वे भले के लिए है तो उनको भी अगर समझ में आ जाता है कि नहीं भले के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि भले के लिए नहीं है, भले के नाम पर थोपा जा रहा है, तो उसका वे विरोध कर सकते हैं, उसको प्रथा को वे छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहिए उसे। अब ऐसे इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा है, भाई बुर्का पढ़ा देते हैं, हिजाब पहना देते हैं, उसके लिए तो मार होती है, हलाला प्रथा है। अभी बुर्का की बात कर दूं तो अभी ईरान में ये महेशा अमीनी कह के एक महिला थी, एक लड़की थी, 23-22 वर्ष की थी शायद, तो उसने नहीं पहना हुआ था, तो उसको पुलिस ने घसीट करके और थाने ले जाके मार दिया। अब पूरा विद्रोह हो गया ईरान में, क्या पूरे वर्ल्ड भर भी इसका खिलाफ में लोग खड़े हो गए, महिलाएं खड़ी हो गई, बुर्का जलाने लगी। चलाना चाहिए, सभी को समर्थन करना चाहिए। अफगानिस्तान में देख लीजिए, सभी को बुर्का पहना दिया गया है। अरे वे क्या औरतें क्या जो है इंसान नहीं हैं? आप उन्हें कैसे बुर्का पहनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अगर उन्हें पुरुषों से खतरा है तो पुरुषों को ही क्यों नहीं पहना दिया जाए? अगर खतरा पुरुषों से है तो पुरुषों को ही पहना दिया जाए। तस्लीमा नसरीन ने सही कहा था, पुरुषों को ही पहना देते हैं बुर्का, महिलाएं खतरे से बच जाएंगी। वह नियम क्यों नहीं बनाते? ये बेकार की बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, मोहम्मद के ज़माने की। मोहम्मद तो ज़बरदस्ती हर चीज़ को थोप देता था। तो महिलाओं को चाहिए कि खुल करके सामने आए, विरोध करें, जो जो प्रथा उन्हें लगता हो कि उनके हित में नहीं है, विरोध करें। धर्माधिकारियों द्वारा शासन हो रहा है। मौलाना मौलवी क्यों इतना अड़े हुए हैं? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गिरफ्त से निकल जाएंगे तो हमारी कमाई कहाँ से होगी, अनुयायी नहीं रहेंगे तो कमाई कहाँ से होगी। तो इसीलिए वे गिरफ्त में रखना चाहते हैं, वे चाहते हैं गिरफ्त में। और यही हाल चाहे पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी जो भी हैं, जो भी धर्माधिकारी हैं, जिस भी धर्म के, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, तो सभी ऐसा चाहते हैं कि उनके अनुयायी बने रहें, जिससे उनकी आय बनी रहे। क्योंकि ये वे लोग होते हैं जो अत्यधिक प्रतिभावान नहीं होते हैं, बहुत साधारण सी प्रतिभा के जरिए ये बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं और बहुत सुख भोगते हैं, बहुत मान सम्मान भी पाते हैं। तो यह आम लोगों को समझना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, और जहाँ लगे गलती वहाँ पर उसका विद्रोह भी करना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए ऐसी कुप्रथाओं को। अब हम हजारों वर्ष पुराने पद्धत से नहीं जी सकते, ये सच्चाई है। उसमें से जो भी पद्धत आज जीने लायक है, अच्छी प्रथा कुछ है और उससे कल्याण हो सकता है तो करें। अब वे कहते हैं जन्नत मिलेगा। अरे जन्नत में क्या मिलेगा? तो हूर मिलेंगी और रात दिन वहाँ सेक्स करेगा आदमी। ये जन्नत है, वैश्यालय है, वहाँ पर शराब परोसे जाएंगे। तो ऐसी बातें की गई हैं। औरतों को क्या मिलेगा वहाँ? कुछ नहीं, वे सरदार बनेंगी। सरदार बन करके और सबको, सरदार किस लिए बनेगी कि अपने पतियों को औरत सप्लाई करने का, हूर सप्लाई करने का। ये कोई उपलब्धि है? इसके लिए आदमी जीवन भर नमाज पढ़ेगा? ये बेकार की बातें हैं, फिजूल की कल्पना लोग की बातें हैं। न अल्लाह प्रमाणित होता है और न ही कुरान की कोई बात सही प्रमाणित होती है। हदीस वगैरह तो एकदम गंद फैलाए हुए हैं। तो ये सोचना चाहिए, उस मत में जो भी लोग हैं उनको खुद पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर इसमें क्या क्या है। सिर्फ मौलवी और मौलाना के कहने पर नहीं मानना चाहिए, सिर्फ पंडित पुजारी के कहने पर नहीं मानना चाहिए, पादरियों के कहने पर नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं अध्ययन करें और देखें, जानें। जितना समय आप लगाते हैं ये टीवी देखने में, सीरियल देखने में, मैच देखने में और मूवी देखने में, और कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं टीवी पर, उनको देखने में जो इतना समय लगाते हैं, गाना सुनने में, इन सब में, तो कुछ समय इसके लिए लगाइए जो कि आपके जीवन को नियंत्रित करता है। उसके लिए भी कुछ समय लगाइए, देखिए कि उसमें क्या बातें हैं, कौन कौन सी फिजूल सी बातें बताइए। एक और गर्मी के कारण परेशान है, उसके ऊपर बुर्का अपने काला रंग का पहना दिया है, भीतर गर्मी की हालत खराब, गर्मी से उसकी हालत ख़राब हो जाती है।
हलाला कर रहे हैं, यानी दूसरे मर्द से सेक्स करने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। तो कई कई प्रथाएं हैं, हिंदुओं में प्रथाएं थी, सती प्रथा वगैरह थी, तो हिंदुओं ने तो पिंड छुड़ा लिया। हिंदू तो डायनेमिक है इस अर्थ में कि जो गलत प्रथाएं उसको छोड़ देते हैं। वहाँ पर चिंतन मनन करने के लिए मौके हैं, दिमाग को वहाँ साइड नहीं किया गया है। दिमाग लोगों का वहाँ ठीक है, वहाँ आज़ादी है चिंतन करने की, बात करने की, आवाज़ उठाने की। फ्री थिंकिंग को सनातन धर्म में अलाउ किया गया और मानने को नहीं, जानने पर जोर है। लेकिन अन्य धर्म में तो वही सिर्फ जो है मानने पर जोर है, नहीं मानोगे तो मरेंगे। तो उसके अनुयायियों को चाहिए कि कुछ जो है आवाज़ बुलंद करे, उठाए, मौलवी मौलाना खिलाफ में बोलें। ये साहस उन्हें करना पड़ेगा, अन्यथा गुलामी तो खैर होगी। बात सच है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये धर्माधिकारियों के गुलाम हैं तो हैं। एक मुसलमान अगर आप देखें तो वो क्या बोलता है, वो वही बोलता है जो उसके किताब में लिखा है, जो मौलाना पढ़ाते हैं, जो मौलवी पढ़ाते हैं। उसका अपना थॉट क्या है, अपने बुद्धि उसकी क्या है, अपना बुद्धि से अपना लॉजिक तो कुछ है ही नहीं, छोड़ दिया बिल्कुल। तो ये गुलामी हुई, मानसिक गुलामी इसी को तो कहते हैं। और यही बात अन्य में भी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों में, ईसाइयों में भी हैं, हिंदुओं में भी बहुत हद तक है, सभी में ऐसी बातें हैं। हाँ, ये जरूर है कि हिंदुओं में आज़ादी है, खिलाफ भी बोल सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, जबरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता। हिंदुओं में आप एथिस्ट बन के भी रह सकते हैं, बिना किसी भगवान को माने भी आप रह सकते हैं, ये सब आज़ादी है हिंदुओं में। तो उस मामले में बेहतर है। तो यह समझने की ज़रूरत है कि क्या जो आपने पूछा है कि क्या ये धर्माधिकारियों के गुलाम हैं, तो हैं। इसीलिए तो वे छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए तो वो आपको कब्जे में रखना चाहते हैं। हर समय कोई ना कोई नियम बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं करो वो नहीं करो। ये क्या, ये गाइडलाइंस क्या है? ये गाइडलाइंस एक तरह से नियम है जिसके तहत वे आपको चलाते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक आपके हर कदम कदम पर वे नियम बना दिए हैं, ताकि आप इनमें से अधिकतम नियम को मानने के कारण आप उसके दास बने रहेंगे। तो यह तो सही है कि एक तो जो देश का कानून होता है, संविधान होता है, उसके नियम हैं, अलग अलग जिले के भी नियम हैं, राज्य के भी नियम हैं, शासन प्रशासन संस्थाओं के नियम हैं। इतने नियमों से आदमी घुट गया है। सही, आदमी आज तनाव में क्यों है, आदमी आज रोगी क्यों है? वो सोचता है वायरस से रोग आ गया, बैक्टीरिया से आ गया। वायरस बैक्टीरिया अपनी जगह पर है, असली बात यह है कि आदमी इतना तनाव में है, इतना परेशान है, इतना दुखी है वह इतने नियमों से कि उसकी इम्यूनिटी घट गई है। लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण ये घट गई है, क्योंकि हर समय वो डर में, हर कोई डरा रहा है, सरकार डरा रही है, खुदा है वो डरा रहा है पैगंबर डरा रहे हैं, थाने पुलिस वाले सब डरा रहे हैं, गुंडे डरा रहे हैं, कंपनी डरा रही है निकाल देंगे काम से, हर कोई तो डरा रहा है। अब बेचारा डरा सहमा आदमी कैसे नहीं रोगी हो? और कुछ जो बहादुर हैं वे विद्रोह करके निकल रहे हैं इस घेरे से, चैलेंज कर रहे हैं। और आम जो आदमी है वो सोचता है क्या पंगा लेना, वो डरता है। हर कोई डरा रहा है तो वो डरता है, लेकिन जितना डरता है उतना और डराया जाता है। तो कदम कदम पर उसके भय है, कदम कदम पर उसके नियम हैं उसके लिए, और इन नियमों में पिस करके वह बस किसी तरह से जिए जा रहा है। तो पीड़ा तो खैर होती है। मैं देखता हूँ आम आदमी को, कई कई तरह के नियम हैं उसके पालन करते करते वो बेचारा बेदम हो गया। और महिलाएं तो विशेष करके, महिलाओं के लिए अत्यधिक नियम है, सारे नियम पर थोप दिए गए हैं और वे आंख बंद करके मारे उनका व्यक्तित्व को घोंट दिया गया है। और ये सारे धर्म जो है ना, महिलाओं के कारण ही टूटेंगे, महिलाएं ही इन्हें तोड़ेंगी। धर्म का वास्तविक जो सार है, जो सही है, जो न्याय संगत और सत्य है,
प्रेम करुणा सहयोग, ये सब तो रहेंगे क्योंकि ये सब सार्वभौमिक चीज़ें हैं। लेकिन बाकी जितने आडंबर फैलाए रखे गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो वैरी करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में, एक मत से दूसरे मत में, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो वैरी करते हैं, आप समझ जाइए वे मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं। जो प्राकृतिक नहीं हैं वे सब मनुष्यों के द्वारा रचित हैं और उन पर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है कि वे कितने लाभकारी हैं और कितने नहीं हैं। यदि नहीं हैं तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। छोड़ने के लिए अगर विरोध होता है तो समाज के विरोध पर भी आना पड़ेगा, अन्यथा गुलामी तो है ही, हजारों हजारों वर्षों की गुलामी है। और आज इस जमाने में भी मैं देखता हूँ सब गुलाम है, बिल्कुल गुलाम है। राजनीतिक पार्टियों के भी गुलाम है। एक एक पार्टी के आदमी हैं, वो उसके सिद्धांत को बक रहा है, बोल रहा है, उसको लगता है कि वह बोल रहा है। मुसलमान को लगता है वह बोल रहा है, उसको नहीं पता है कि वह नहीं बोल रहा है, मोहम्मद बोल रहा है उसके मुंह से, सिर्फ मुंह उसका है, बाकी सारे विचार उसके हैं। तो आप कहाँ बोल रहे हैं? आपको भ्रम है कि आप बोल रहे हैं, आपको भ्रम है कि आप बोलते हैं। चाहे राजनीतिक बात बोलते हैं तो भी आप जो है उल्टियाँ ही करते हैं, जिस पार्टी के समर्थक हैं उसकी उल्टियाँ करते हैं। आप अपना विचार कहाँ रखते हैं? सामाजिक बात है तो भी आप उल्टियाँ करते हैं, धार्मिक बात है तो भी उल्टियाँ करते हैं। तो सब इस तरह से उल्टियाँ ही होती हैं। जब आपका अपना दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, अगर उस पर आप पूरा विश्लेषण करके आप समझते हैं कि नहीं ये सत्य है या हितकारी है, तब जो आप बोलते हैं तो ठीक है, तब तो फिर वहाँ ठीक है। क्योंकि सत्य वचन चाहे कोई भी बोलता है, अगर उसका अनुमोदन किया जाए तो वो आपका भी वचन है, तो वहाँ तक ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि जो जिज्ञासा है आपकी उचित है, और कहीं कहीं पर मंदिरों में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है, तो वहाँ पर विरोध हुआ और उन्हें अनुमति मिली। तो कई कई तरह की प्रथाएं हैं। अगर महिलाओं को पसंद है तो ठीक है, अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, उनको दबाव बनाया जा रहा है, या उनमें से कोई नहीं पहनना चाहती हैं, कुछ नहीं करना चाहती हैं, तो ज़बरदस्ती उनसे कराना, इसका मतलब है कि फोर्स है, फिर वो जो है दास्ता है, और ऐसे का विरोध होना चाहिए। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।